Basic skills of football for beginners, part number 1. डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा एक होनहार स्टूडेंट जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के बहुत ही एक बायनाज प्लेयर थे। और खुशकिस्मती ये है कि ये हमारे डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर भी काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से। इससे पहले ये पाकिस्तान में नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स में रिप्रेजेंट करते थे नेशनल बैंक को, और अंडर 16 फिर इसके बाद ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स इन्होंने ज्वाइन किया, और पिछले 2 साल से ये एज ए लेक्चरर हमारे डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। और इंटरनेशनल इनका कैरियर ये है कि इन्होंने अंडर 19 जो है पाकिस्तान फुटबॉल टीम को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, और फिर पाकिस्तान की नेशनल टीम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन फॉरवर्ड की पोजीशन पर ये खेलते रहे हैं, और अब हमारे डिपार्टमेंट का हिस्सा है। हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अहम चीज़ ये है, हमें फ़ायदा भी होता है कि इनकी स्किल्स और इनकी जो नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, ये ट्रांसफ़र करते हैं बड़े अच्छे तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को। तो जी फैसल साहब, आपका ये मुख्तसर सा तारुफ था, बहुत शुक्रिया तो सर। अब आप अपनी स्किल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें कि जो बेसिक स्किल्स हैं जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं ये साउथ पंजाब का एरिया, यहाँ पर रिसोर्स की भी कमी है और स्टूडेंट दूर दराज इलाकों से आते हैं। फुटबॉल के ग्राउंड्स अवेलेबल कम है, कंपटीशन कम होता है, तो जो हमारे पास बीएस के स्टूडेंट्स आते हैं वो बेसिकली उनका जो नॉलेज है फुटबॉल का वो बहुत ही कम होता है। तो उस हवाले से आप ये बताएं कि आप जो शुरू से जिस बच्ची और बच्चे ने कभी फुटबॉल खेला ही नहीं है, तो वो कैसे आप उनको ट्रेन करेंगे, कौन सी स्किल इनिशियल सिखाएंगे, तो वो किस हवाले से आप उसको करेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर जियाद साहब। जैसा कि सर एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मेरे बारे में दिया और हमारे डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि ये जो हमारा प्रैक्टिकल है फुटबॉल का, ये हमारे सेकंड सेमेस्टर का हिस्सा है। और जिस तरह सर ने बात की कि जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं इनका बैकग्राउंड फुटबॉल से रिलेटेड नहीं होता, तो इसलिए लाज़मी बात है कि हमारे पास जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है हर सेमेस्टर, मतलब कि हर सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो ऐसे बच्चे आते हैं कि जिनका फुटबॉल नॉलेज और उनकी फुटबॉल प्लेइंग स्किल्स उस लेवल पर नहीं होती, क्योंकि हर गेम की स्पेसिफिक डिमांड्स होती हैं। फुटबॉल एक ऐसी डायनामिक गेम है जिसका वार्म अप स्पेसिफिक टू गेम होता है। हम सबसे पहले तो बच्चों को गेम स्टार्ट करने से पहले उस स्पेसिफिक गेम की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उनकी बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, वार्म अप करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला हमारा सेशन होता है वार्म अप का, जिसके अंदर हम तमाम स्टूडेंट्स को फुटबॉल का स्पेसिफिक वार्म अप करवाते हैं। ठीक है। अब इस तरह सर भी बात कर रहे थे कि हमारे बच्चे, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर फुटबॉल के बारे में ज़्यादा बच्चों को नॉलेज नहीं है। ठीक है। और अगर हम एज देखें तो इन बच्चों की एज है 18 साल से 20-21 साल। तो जो बेसिक सीखने की एज है वो होती है यूथ की, मतलब कि आप 7 साल 8 साल से बच्चा बेसिक सीखता है। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए इस तरह तैयार करें, एक उनके अंदर बेसिक स्किल्स की नॉलेज हो और उसको एग्जीक्यूट कर सकें। कल को इन बच्चों ने मार्केट में जाना है, किसी स्कूल में जाके फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है, किसी ने इनकी जो मतलब कि आगे की इंटरेस्ट होंगे उस फील्ड में जाएंगे, तो एटलीस्ट इनको फुटबॉल की नॉलेज हो ताकि अपने स्टूडेंट्स को भी डिलीवर कर सकें। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि ये जो बेसिक लर्निंग स्किल से आगे हैं, क्योंकि हमारी ये प्रोफेशनल डिग्री है, तो ये बच्चे जिनको आप सिखा रहे हैं इन्होंने आगे जाके स्कूलों में या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स में, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पर एज ए ट्रेनर, एज ए ऑर्गेनाइजर काम करना है, कोच भी काम करना है, तो इनको बेसिक वो स्किल्स होनी चाहिए जो आगे ये ट्रांसफर कर सके। बिल्कुल। अब इनकी मेरा ख्याल है कि इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में 18-19 साल का प्लेयर जो है इंटरनेशनल कंपटीशन में चला जाता है। तो अब मेरा ख्याल है अब ये स्किल सीखेंगे तो 24-25 साल तक रेयर ही कोई होगा चांस के वो खेल सके। तो बेसिक स्किल्स की जो है वो इनको आनी चाहिए जो कि आगे शिफ्ट कर सके। अब आप बेसिक स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो आप इनिशियल स्टेज पे कौन सी स्किल है? मसला हमने जो एक ट्रेडिशनल में सुना है कि सबसे पहले जो है फुटबॉल किक सिखाई जाती है, मगर आप चूंकि इंटरनेशनल लेवल खेल चुके हैं और आपका जो है एक्सपोजर हमारी निस्बत बेहतर होगा फुटबॉल में, तो आप ये बताएं कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो बेसिक स्किल्स के लिए फुटबॉल जो है क्या सिखाएंगे आप? सर, जिस तरह हर गेम के कुछ फंडामेंटल्स बेसिक्स होते हैं, तो फुटबॉल चाहे आप प्रोफेशनल लेवल पे चले जाएं, चाहे हम यूथ के साथ काम करते हैं, सबसे मेन फंडामेंटल जो बेसिक्स है फुटबॉल की वो क्या है? पासिंग।
कि आपने गेम को किस तरह से मूव करना है। फुटबॉल एक ओपन एंडेड गेम है ना, कि इसके अंदर कोई आइसोलेटेड पोजीशन नहीं होती कि आप स्टिल खड़े रहें, बस बॉल आएगी आपने पास करना। नहीं, फुटबॉल में क्या होता है, 90 मिनट का एक मैच होता है, 45 मिनट का ईच हाफ होता है, और हर मिनट में प्लेयर की पोजीशन चेंज हो रही होती है, उसकी स्पीड चेंज हो रही होती है। कभी वो तेज दौड़ रहा होता है, कभी वो रिसीव कर रहा होता है बॉल, और कभी अपने खिलाड़ी को क्या कर रहा होता है, पास कर रहा होता है। तो फुटबॉल का जो बेसिक उसूल, सबसे पहला मतलब आपकी स्किल है वो क्या है, पासिंग। आपको पासिंग आनी चाहिए। जब तक आप पास 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 टीम नहीं करती तो आप ओपोनेंट के गोल तक नहीं पहुंचते। बड़ा रेयर होता है कि एक ही किक लगे अपने गोल से और आप गोल स्कोर कर लें। आपको ओपोनेंट के गोल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, पासिंग। क्योंकि इसके जो तकरीबन जो लेंथ होती है हाँ जी, एक कोर्ट की, वो मैक्सिमम है 120 मीटर, ग्राउंड है 100 मैक्सिमम 120 100 मीटर से ज्यादा होती है। हाँ, yes sir, 100 exactly। मीटर एग्जैक्ट, उससे आगे पीछे क्योंकि ये फिक्स नहीं है। Exactly। थोड़ा बहुत 10 मीटर का 5 मीटर का फर्क आ सकता है। ऐसे ही फ्लक्चुएट हम 100 मीटर तक एक जो है मेरा ख्याल को रेयर ही लगाता होगा। जी। मोस्टली हमने इंटरनेशनल मैचेस देखे हैं, वो तकरीबन हाफ सेंटर लाइन होती है, उससे थोड़ा सा आगे। बिल्कुल, मतलब वो वही में बच्चों को हम बता रहे हैं कि जो 90 मीटर 100 मीटर की जो किक होती है, पॉसिबिलिटी इज देयर, लेकिन बहुत रेयर होते हैं। जिस तरह सर कह रहे हैं कि बहुत रेयर गोल्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर होते हैं। खेल की तरफ हम जाते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी जो पहली बेसिक स्किल है, पासिंग स्किल, ठीक है। तो उसके अंदर अब ये देखें, हमने एक एटलीस्ट 5 से 10 मीटर का फासला रखा हुआ है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपको बेसिक जो हमारी ड्रिल है पासिंग की, उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर हमारे साथ नकीब मौजूद है, दूसरी तरफ यहाँ से मैं इसको पास करूंगा। अब थोड़ा सा आइसोलेट करेंगे इस स्किल को। जो हमारा नॉन डोमिनेंट फुट होता है वो बाल के क्या आता है, पैरेलल आता है, ना बाल से ज्यादा आगे ना बाल से ज्यादा पीछे। अगर हम स्किल को क्या करें, ब्रेक डाउन करें, तो हमारा नॉन डोमिनेंट फुट बाल के पैरेलल। मेरी टो देख रहे हैं आप, टो मेरी बाल के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, ना बाल से पीछे और ना बाल से आगे। और दूसरा होता है हमारा डोमिनेंट फुट, या जिससे हम पास कर रहे होते हैं। अब ये मूवमेंट देखें, मैंने क्या यूज किया, इनसाइड ऑफ द फुट यूज किया, इनसाइड ऑफ द फुट और बाल के दरमियान में, ताकि बाल जमीन से ऊपर ना उठे ना बम्पी जाए, बिल्कुल जमीन के साथ बाल चली जाए। अच्छा, अब ये हमारे पास बाल मौजूद है, ठीक है। अब जो मेरा नॉन डोमिनेंट फुट है, सबसे पहले तो आप इसकी पोजीशनिंग देखें। यहाँ पर होगा, ये नेचुरल नहीं है, आपकी बॉडी पीछे की तरफ गिर जाएगी। अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आप फोर्स जनरेट नहीं कर सकेंगे, बाल पीछे रह जाता है बॉडी से। तो सबसे बेस्ट, सबसे पहली चीज है आपकी नॉन डोमिनेंट लेग। ये बाल के क्या हो, पैरेलल। बहुत अंदर घुसेगी तो भी मसला, बहुत दूर होगी तो भी मसला। एक नॉर्मल सी जगह पर रखेंगे। अब मेरा दूसरा पाँव देखिएगा, मैं टांग को, पूरी टांग को मूव नहीं कर रहा हूँ। पास के लिए आपका जो नी एक्सटेंशन है, आप ये कांटेक्ट करते हैं। नी का जो एंगल है हमारा, ये देखें, ये पूरी टांग मैं नहीं मूव कर रहा हूँ, सिर्फ ये नी के नीचे वाली जो हमारी जॉइंट के नीचे वाली टांग है, हम इसका एक एंगल दे रहे हैं। ये देखें, ये मेरा कांटेक्ट है। और मैंने पाँव का कौन सा हिस्सा यूज किया है, ये वाला हिस्सा, जिसमें एंकल और ये इनसाइड ऑफ द फुट। लेसिस मैंने यूज नहीं किए, मैंने टो यूज नहीं की, क्योंकि जो बच्चे सीख रहे होते हैं शुरू में, वो अक्सर आकर सिर्फ आगे क्या कर देते हैं, टो कर देते हैं। तो जो बेसिक स्किल है पास देने की, वो क्या है, वो ये है, देखें, इनसाइड ऑफ द फुट। और मेरी टांग बिल्कुल सीधी नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ आप अगर आप किक पासिंग भी करते हैं तो उसके लिए स्टॉप भी होता है। तो स्टॉप के लिए Yes। आपने क्या तरीका करा? जब आप पासिंग करेंगे, लाजमी बात है, आप अपने खिलाड़ी को पास दे रहे हैं ना, तो कभी कभी आपको बिल्कुल बाल को कंट्रोल करना पड़ता है। कभी कभी फर्स्ट टच आपको राइट पे रिसीव करना पड़ता है, कभी कभी फर्स्ट टच आपको लेफ्ट पे रिसीव करना पड़ता है, क्योंकि ओपोनेंट्स भी सर मैच के अंदर मौजूद होते हैं ना। तो डेड स्टॉप आप कभी भी नहीं कहते, लेकिन हमें वो सीखना चाहिए। अब जैसे मैं कंट्रोलिंग करके सिखाऊंगा, आप नकीब मुझे पास देगा, मैं आपको कंट्रोलिंग का तरीका बताऊंगा। पास कुशन करना है पाँव को, ठीक है। अगर हम पाँव बहुत सख्त कर लेंगे, बाल लगेगी, रिबाउंड के साथ बाल बहुत दूर चली जाएगी। पाँव को बिल्कुल डेड नीचे रखेंगे, बाल आएगी और बाउंस हो जाएगी। ऐसे करने की कोशिश करेंगे, अक्सर क्या करते हैं, वो सोल के साथ रोकने की कोशिश करते हैं ना, और पाँव की टाइमिंग आती है और फुटबॉल पाँव के नीचे से चली जाती है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक चीज है वो यह है कि बाल जब आ रही है आपके पास, स्लो पास दीजिएगा, कुशन। पाँव को आपने जिस तरह हम पास देते हैं इनसाइड ऑफ द फुट, उसी तरह से हम उसको रोकते हैं। ये है बेसिक प्रिंसिपल। जो मॉडर्न प्लेयर्स हैं वो साइड फुट से भी रोकते हैं, वो सोल से भी रोकते हैं, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स या हम जो बच्चों के साथ काम करते हैं, हम उनको बेसिक सिखाएंगे और जो प्योर फुटबॉल है वो सिखाएंगे। तो प्योर फुटबॉल में ये पास इनसाइड ऑफ द फुट के साथ और रोकते वक्त भी इनसाइड ऑफ द फुट।
मैं सोल यूज नहीं कर रहा हूँ। जो एक इसकी सर फुटबॉल की एक नई चीज है फुटसाल, उसके अंदर सोल का यूज होता है, लेकिन वहां पर सरफेस कौन सी होती है सर, वो हार्ड सरफेस होती है। हार्ड सरफेस जब हम ग्रास पे काम करते हैं, एग्जैक्टली, तो यहाँ पर हम बेसिक्स की तरफ रहते हैं। जब हम पास करते हैं तो मैच के अंदर लाजमी नहीं कि सारी बालें ग्राउंड पर आएंगी, कभी कभी पास हमें एरियल पास भी करना पड़ता है, और लाजमी नहीं कि हम पाँव से ही पास करते हैं, हम कभी कभी हेड से पास करते हैं, कभी हम पाँव से एरियल पास करते हैं, कभी हम थाई से पास करते हैं। तो सर डिफरेंट ड्रिल्स हैं ये वाली, हम थोड़ी सी पासिंग की ड्रिल्स आपको और भी दिखाएंगे।